चलिए, तो हम अब नया फिजिक्स का चैप्टर टेकअप कर रहे हैं जो है आपका मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, ये आपका चैप्टर का नाम है। और ये चैप्टर इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं है। फिज़िक्स का चैप्टर होने के बावजूद भी इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं है, सारे के सारे लॉजिक हैं। क्योंकि असल में जब आप 12th में जाएंगे तो इसके न्यूमेरिकल काफ़ी ज़्यादा थोड़े बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, तो इसलिए अभी आपके सिलेबस में इसके न्यूमेरिकल नहीं है। तो बढ़िया की बात है, बस आपको थोड़ा बहुत लॉजिक लगाना है, चैप्टर ख़त्म। ठीक है, तो सबसे पहले जो मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, अब देखिए, जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी होती है, इलेक्ट्रिसिटी के पास अपनी पावर्स, बेसिकली उसके पास क्या क्या पावर्स है। अगर हम पावर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है उसके पास दो पावर रहती है। एक तो आप पढ़ ही चुके हैं कि असल में हीटिंग इफेक्ट, ठीक है, एक आपने हीटिंग इफेक्ट पढ़ ही चुके हैं, और एक आपका ये होता है मैग्नेटिक इफेक्ट। इसका मतलब ये है कि असल में जब आप कोई इलेक्ट्रिसिटी, लेट से अगर मैं ये एक सर्किट ले रहा हूँ, ठीक है, ये मैंने सर्किट लिया, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, यहाँ से करंट आपका जाएगा। तो इस सर्किट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ से जब करंट जा रहा है ना, और यहाँ पे अगर आप आयरन नेल रख देंगे तो ये आयरन नेल यहाँ पे अट्रैक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका जो इलेक्ट्रिक करंट है वो एक तरीके से मैग्नेटिक इफेक्ट भी प्रोड्यूस करता है, ठीक है, आपके हीटिंग इफेक्ट के अलावा। तो एक काइंड ऑफ हमें हीटिंग मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में इस चैप्टर में पूरा पढ़ना है। ठीक है, तो जब मैग्नेटिक इफेक्ट की बात कर ही रहे हैं, बार बार मैग्नेटिक इफेक्ट बोल रहे हैं, तो समझ लेते हैं कि असल में मैग्नेट क्या होता है। ठीक है, अब जब हम मैग्नेट की बात कर रहे हैं तो मैग्नेट क्या, एक काइंड ऑफ सब्सटेंस जो कि अट्रैक्ट करेगा, किन्हें अट्रैक्ट करेगा? मेटल्स को। नॉन मेटल्स को अट्रैक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, तो इट इज a substance which attracts metals। ठीक है, आपके मेटल्स होते हैं जिन्हें वो अट्रैक्ट करता है, तो ये आपका हो गया मैग्नेट। वहीं मैग्नेटिक फील्ड की अगर मैं बात करूं, मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है? देखिए, मैंने आपको उस समय भी बताया था, जिस तरीके से अगर मैं बोलूँ ये एक फील्ड है ग्रास की, तो ग्रास फील्ड बन जाएगी। उसी तरीके से अगर मैं इसमें इलेक्ट्रिक चार्जेस रख दूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई। अब उसी तरीके से अगर मैं उसमें मैग्नेट रख दूं तो मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है? एक तरीके से पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं, उसके बाद समझते हैं कि क्या चीज़ है। द रीजन around a magnet where its magnetic force of attraction or repulsion can be felt। कि असल में वो जगह जहाँ पे आपकी मैग्नेट की, लेट से मैंने ये एक मैग्नेट लिया है, ठीक है, एक लेट से कोई भी मैंने मैग्नेट लिया है, तो ये नॉर्थ होगा, ये साउथ होगा, तो कुछ ऐसा, लेट से इसके चारों तरफ कुछ ऐसा एक रीजन होगा जहाँ पे क्या हो रहा होगा, जहाँ पे कुछ ऐसा एक रीजन है कि आपने देखा होगा कि आप अगर कोई भी मेटल का पीस लेते हैं, ठीक है, कोई भी लेट से मेटल का पीस है, तो इसको अगर मैं एक पर्टिकुलर, अगर मैं यहाँ पे रखूँगा तो अपने आप अट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे रखूँगा तो हो सकता है अट्रैक्ट हो जाए, बट अगर मैं यहाँ पे रख रहा हूँ तो अट्रैक्ट नहीं होता कब, मतलब कुछ डिस्टेंस अगर हम बढ़ाते जाते हैं तो धीरे धीरे आपके जो अट्रैक्शन है, जो मैग्नेट अट्रैक्शन प्रोड्यूस करता है, वो अट्रैक्ट नहीं हो पाता। ठीक है, और उसका रीज़न क्या है? उसका असल में जो रीज़न है वो रीज़न यही है कि असल में जो भी मैग्नेट होते हैं, मैग्नेट अपनी एक चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड, एक फील्ड टाइप बना लेते हैं, और अगर वो मटेरियल, जो भी सब्सटेंस आपको अट्रैक्ट करवाना है, वो मटेरियल अगर उस मैग्नेटिक फील्ड में आएगा, अगर उसके फील्ड में आएगा, तो आपका वो सब्सटेंस अट्रैक्ट हो जाएगा, वरना फिर वो सब्सटेंस अट्रैक्ट नहीं होगा।
ठीक है, और ये मैग्नेट के लिए ये उसकी मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, तो आप समझे कि मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है। मैग्नेटिक फील्ड एक तरीके से रीजन है अराउंड अ मैग्नेट, एक रीजन है ये पूरा का पूरा रीजन अराउंड अ मैग्नेट, ठीक है, वेयर मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, हो सकता है अट्रैक्ट हो सकता है रिपेल हो। ठीक है, तो अट्रैक्शन और जहाँ पे आपकी जो मैग्नेटिक फोर्स है, या तो अट्रैक्ट हो सकता है पीस या फिर हो सकता है रिपेल हो, वो वहाँ पे सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड में ही आपको फील होगा। ऐसा नहीं कि आप उसको यहाँ पे रख देंगे और यहाँ पे आप सोच रहे हैं यहाँ तो मैग्नेट है अट्रैक्ट होना चाहिए, बट अट्रैक्ट नहीं हुआ। क्यों? तो इसका रीज़न ये है कि उसकी मैग्नेटिक फील्ड वहीं तक है, मतलब उसकी जो रेंज है मैग्नेट की वो एक पर्टिकुलर रेंज में ही है, एक पर्टिकुलर एरिया में ही है। उससे ज़्यादा अगर आप बाहर, उसके बाहर अगर, उसकी रेंज से बाहर अगर कोई चीज़ रख देंगे तो वो अट्रैक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड। अब थोड़ा बहुत मैग्नेटिक फील्ड के बारे में और जानते हैं कि असल में मैग्नेटिक फील्ड को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल बी। ठीक है, बी से हम रिप्रेजेंट करते हैं कि अगर हम कोई भी चीज़ लिख रहे हैं कि लेट से बी इक्वल्स टू इतना, जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू हमने लिखी वो आपका हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। ठीक है, तो बी से रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को। फिर अगर हम बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड आपको क्या लगता है, स्केलर क्वांटिटी है वेक्टर? तो आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, फिर अगर मैं बात करूं इसकी एसआई यूनिट की, तो इसकी एसआई यूनिट एक बहुत ही बढ़िया साइंटिस्ट के ऊपर है जिनका नाम है टेस्ला। ठीक है, टेस्ला एक साइंटिस्ट थे जिनके ऊपर इनकी ये यूनिट रखी गई है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपके मैग्नेट के बारे में और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। ठीक है, अब आपने काफ़ी तरीके के मैग्नेट देखे होंगे। ठीक है, एक जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो एक होता है आपका बार मैग्नेट। ठीक है, तो जो आपने बार मैग्नेट देखा होगा पहले उसको वो कैसा दिखता है असल में, अगर हम देखें तो वो इस तरीके से दिखता है। ये साइड उसकी रेड होती है, ठीक है, और ये साइड उसकी ब्लू होती है। इस टाइप का कुछ दिखता है, ये ब्लू ब्लू तरीके की है साइड और ये रेड साइड है। ऐसा सा होता है बार मैग्नेट, लंबा सा जो मैंने ये बनाया था। तो ये जो साइड होती है ये होती है उसकी नॉर्थ साइड, और ये जो साइड होती है ये होती है उसकी साउथ साइड। ठीक है, कोई भी मैग्नेट है उसके नॉर्थ एंड साउथ होंगे ही, पोल्स उसके होते ही होते हैं। ठीक है, या तो नॉर्थ पोल होगा या तो साउथ पोल होगा। अब देखिए ये बार मैग्नेट इस टाइप का दिखता है, तो इसके बारे में अगर हम लिखना चाहें तो अब बार मैग्नेट इज अ लॉन्ग rectangular bar of uniform cross section which exhibit magnetic properties। ठीक है, कि असल में अब बार मैग्नेट एक तरीके से क्या है, एक लंबा सा है, ठीक है, और रेक्टेंगुलर शेप का होता है, प्लस यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है उसका, मतलब यहाँ से देखेंगे वही एरिया होगा, यहाँ से देखेंगे वही एरिया होगा, यहाँ से देखेंगे वही एरिया होगा, उतना ही मोटा होगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ज़्यादा मोटा है यहाँ पे कम मोटा है। ठीक है, और ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करता है, जैसे कि नॉर्थ पोल है वैसे ही साउथ पोल। ठीक है, तो ये आपका हो गया बार मैग्नेट। कभी कभी पेपर में पूछ लिया जाता है कि असल में राइट अ शॉर्ट नोट ऑन बार मैग्नेट, इस तरीके से, तो इसलिए मैंने लिख दिया। अब उस तरीके से एक और चीज़ होती है, आपने देखा है या सुना होगा मैग्नेटिक कंपास के बारे में। मैग्नेटिक कंपास, ट्रैकिंग व्रैकिंग अगर आपने करी है तो वहाँ पे आपका मैग्नेटिक कंपास काफ़ी ज़्यादा यूज़ आता है। किस तरीके से दिखता है मैग्नेटिक कंपास आपका, ये पूरा का पूरा उसका कंटेनर होता है राउंड शेप का, और ये बीच में आपकी निडल लगी रहती है। ठीक है, ये आपकी निडल टाइप लगी रहती है। तो ये जो निडल है, जो शार्प साइड है, वो आपका नॉर्थ पोल को डिटेक्ट करवाती है कि वो नॉर्थ पोल है, और ये डिपिक्ट करता है आपका साउथ पोल। ठीक है, तो बेसिकली इस टाइप का रहता है आपका मैग्नेटिक कंपास। नहीं तो कई बार आपने देखा होगा
आजकल जैसे जो आजकल कंपास आ रहे हैं वो इस तरीके से आते हैं, ये आपका हो गया, और ये लाइन बनाओ बीच से, ये इधर इस टाइप का निडल रहती है आपकी, ठीक है। जिसमें से ये अगर हम ऊपर वाले की बात करें तो ये रेड कलर सा होता है, जो कि आपको पता ही चल गया होगा कि कौन सा पोल होगा, और नीचे वाला ब्लू कलर का होता है, जो कि कौन सा पोल होगा आपका, साउथ पोल, ठीक है। तो इस टाइप का भी आजकल निडल आती है, जहाँ पे यहाँ पे आपने देखे होंगे ये नॉर्थ पोल डिपिक्ट कर रहा है, साउथ पोल, और यहाँ पे आपके एंगल लिखे होते हैं कि कहाँ डिग्री है, क्या है, क्या है, ठीक है। असल में आपने देखा होगा ये करते क्या है, ये मैग्नेटिक कंपास जैसे आप कहीं पर भी ले जाते हैं, आपकी अर्थ क्या एक तरीके से मैग्नेट की तरह एक्ट करती है, तो जहाँ पे भी रॉक्स वगैरह आपको दिखती है तो उस तरफ ये मुड़ जाते हैं, ताकि कि आपको डायरेक्शन मिल सके पर्टिकुलर कि यहाँ पे रॉक्स हैं, यहाँ पे रॉक्स है, ठीक है। तो ये प्रॉपर डायरेक्शन दिखाते हैं। अगर आप ट्रैकिंग वगैरह में जाते हैं या फिर फॉरेस्ट में जो भी चीज़ें वीज़ें होती हैं, अगर वहाँ खो जाते हैं तो इन सब चीज़ों का यूज़ करा जाता है। तो अगर मैं मैग्नेटिक कंपास की बात करूं, कुछ अगर उसमें शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ जाता है तो कैसे लिखें, तो कंसिस्ट ऑफ पिवटेड निडल। पिवटेड निडल समझे आप? पिवटेड निडल मतलब एक साइड शार्प और एक साइड इस टाइप का रहता है, ठीक है। विच बिहेव्स as a magnet or helps in detection of magnetic field, ठीक है। जहाँ जहाँ मैग्नेटिक फील्ड है उनको अगर हमें डिटेक्ट करना है तो उसके लिए भी मदद करता है ये आपका मैग्नेटिक कंपास, ठीक है। तो अब आपने इन दो चीज़ों के बारे में पढ़ लिया है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ चुके हैं आप, तो थोड़ा बहुत मैग्नेटिक फील्ड के बारे में थोड़ी सी हम डिटेलिंग भी करने वाले हैं, तो वो करते हैं कि असल में आपका जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कैसे क्या होती हैं असल में। मैग्नेटिक फील्ड तो आपने डिस्कस कर ली, अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो असल में इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, वो बताऊंगा कि अभी कैसे आता है, ठीक है। तो मैग्नेटिक जो फील्ड लाइंस है वो एक तरीके से क्या है, तो द लाइंस ड्रॉन इन द मैग्नेटिक फील्ड along which a north magnetic pole would move। असल में क्या होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है ये अभी हम बनाना भी सीखेंगे, ठीक है, कि किस किस तरीके से, जैसे आपने बार मैग्नेट सीखा तो इनमें किस किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती है। आपको जो बेसिक आइडिया, मतलब मैंने बोला है कि एक तरीके से लाइंस होती है मैग्नेटिक फील्ड, जहाँ पे जैसे अगर मैं बोलूँ यहाँ पे मैग्नेट है, ठीक है, ये लेट से मेरा नॉर्थ है, ये साउथ है, इस टाइप का मैग्नेट है। तो अब मैग्नेट है तो उसके चारों तरफ ऐसे सर्कल में तो नहीं हो सकती ना मैग्नेटिक फील्ड, वो असल में कुछ फॉर्मेट फॉलो करती है, ठीक है। तो वो फॉर्मेट इन द फॉर्म ऑफ लाइंस होता है कि किस तरीके से वो लाइंस बन रही है, ठीक है। तो उन्हीं को बोलते हैं हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब देखिए जनरली मैंने यहाँ पे ये चीज़ लिखी है जो कि आपको कंफ्यूजिंग लग रही होगी कि अलोंग विच द नॉर्थ मैग्नेटिक पोल वुड मूव। तो इसका मतलब क्या है कि असल में जब आप पढ़ेंगे, अभी जब मैं बनाऊंगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वगैरह, तो आप देखेंगे कि असल में जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो स्टार्ट होती है जिस तरीके से करंट होता है ना, करंट हमेशा कहाँ से स्टार्ट होता है, पॉजिटिव से, ठीक है। तो उसी तरीके से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो आपकी नॉर्थ पोल से स्टार्ट होती है और सीधा साउथ पोल पे यहाँ पे टकराती है, ठीक है। मतलब जो उसका फ्लो चलता है वो नॉर्थ टू साउथ चल रहा है, आउटसाइड द वर्ल्ड, जो हम देख पा रहे हैं जो मैग्नेटिक फील्ड, ये जैसे ये हो गई आपकी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो इसीलिए मतलब ये लिखने का एक तरीका है कि असल में जो मैग्नेटिक पोल वुड मूव, कि आपका जो नॉर्थ मैग्नेटिक पोल है वो किस तरीके से मूव कर रहा है, तो उसको डिपिक्ट कर रहा है हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइन से, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, सिंपल आप ये समझिए कि नॉर्थ पोल से स्टार्ट होती है और साउथ पोल में ख़त्म होती है। तो ये आपकी जो लाइंस बन रही है ये है आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस,
ठीक है, अब थोड़ा सा नोट की बारी कि कुछ इम्पॉर्टेंट नोट्स है इसके बारे में। तो नोट फर्स्ट कि एज द नंबर ऑफ मैग्नेटिक field line increases, the magnetic strength also increases। क्या मतलब है कि असल में जितनी ज़्यादा मैग्नेटिक लाइंस आपकी होंगी उतनी ज़्यादा उस मैग्नेट की मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होगी। तभी हम बोलते हैं कि ये मैग्नेट अच्छा है, ये मैग्नेट गंदा है। ठीक है, कि भाई जितनी ज़्यादा आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी उतनी ज़्यादा आपकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होगी, उतना अच्छा वो अट्रैक्ट करेगा। तो इसको आप किस तरीके से बोल सकते हैं? इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि असल में आपका जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के। ठीक है, ये आपका एक तरीके से नोट हो गया। ठीक है, तो ये आपने पढ़ लिया थोड़ा बहुत, एक नोट आपने इसके बारे में नोट कर लिया कि असल में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मैग्नेटिक स्ट्रेंथ के बारे में। ठीक है, अब कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ वो फॉलो करती है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कभी कभी डायरेक्ट ही पूछा जाता है कि एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो इसकी 3 प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे। सबसे पहले प्रॉपर्टी से स्टार्ट करते हैं कि पहले लिखते हैं फिर समझेंगे। ठीक है, तो इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम नॉर्थ पोल and ends in साउथ पोल। ठीक है, आपने देखा ही, मैं आपको बता ही चुका था कि असल में अगर आप ये मैग्नेट लेते हैं, ये आपका नॉर्थ पोल है, ये आपका साउथ पोल है, तो ओरिजिनेट कहाँ से होगी? नॉर्थ पोल से, और जाएगी कहाँ? एंड कहाँ होगी? आपकी साउथ पोल में। तो इस तरीके से ये पहली प्रॉपर्टी है। बट अगर मैं इनसाइड द मैग्नेट की बात कर रहा हूँ, ये तो चलो एक जनरल आइडिया, अगर आपको सीधा बोल दिया जाए, जैसे क्वेश्चन अगर आता है कि नॉर्मली बताइए कि क्या डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, तो वो आपकी नॉर्थ पोल से साउथ पोल है। गुड। बट अगर किसी ने पूछा कि आप इनसाइड द मैग्नेट बताइए कि इनसाइड द मैग्नेट क्या डायरेक्शन होती है, तो देखिए ओरिजिनेट कहाँ से हो रही है? नॉर्थ पोल से, जा रही है साउथ पोल पे, तो अंदर मैग्नेट के अंदर वो साउथ पोल से नॉर्थ पोल जा रही होगी। ठीक है, तो अगर हम इनसाइड द मैग्नेट की बात करें, इनसाइड द मैग्नेट, तो आपकी डायरेक्शन क्या है? साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। और दूसरा पॉइंट लिखते हैं, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? तो दूसरी प्रॉपर्टी है दे डू नॉट इंटरसेक्ट विद ईच अदर। कि असल में अब लेट से मैंने अगर ये कोई फील्ड लाइन बनाई, ठीक है, और यही मैंने फील्ड लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट करा दी, तो ऐसे इंटरसेक्ट नहीं हो सकती कोई भी फील्ड लाइन। ये इसकी एक प्रॉपर्टी है कि जैसे लेट से ये मैंने एक मैग्नेट लिया, ठीक है, इसकी जब मैं फील्ड लाइन बना रहा हूँ, तो ये मैंने एक फील्ड लाइन बनाई, ये मैंने दूसरी फील्ड लाइन बनाई, तो ऐसा नहीं है कि जो मैं तीसरी बनाऊँगा ये हो सकता है इससे इंटरसेक्ट हो जाए। इंटरसेक्ट बिल्कुल भी नहीं होगी। और इसके पीछे अगर आपको रीज़न जानना है तो रीज़न बताते हैं कि असल में जब मैंने लेट से ये आपकी एक मैग्नेटिक में मैग्नेट नहीं बना रहा हूँ, ठीक है, और ये आपका इंटरसेक्ट हो गया, ठीक है, यहाँ से इंटरसेक्ट करके यहाँ पे आ गया, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। अब देखिए, जब भी आपको कोई डायरेक्शन निकालनी होती है तो आप डायरेक्शन किस तरीके से निकालते हैं? मैंने आपको बताया था, आपने 9th में भी पढ़ा हुआ है कि असल में जब भी आप सर्कुलर पाथ में घूमते हैं, या आपका सर्कुलर मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है अगर, ठीक है, ऐसे ऐसे आप घूम रहे हैं, तो इस डायरेक्शन में अगर आपको डायरेक्शन निकालनी है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट आपने ले लिया, उसमें अगर डायरेक्शन निकालनी है, तो आप देखेंगे आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। टेंजेंट क्या होता है? नॉर्मल सेंटर से जो परपेंडिकुलर है वो आपका टेंजेंट है। ठीक है, तो अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो आपको डायरेक्शन देता है। तो ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट पे क्या टेंजेंट है? ये टेंजेंट है। ठीक है, इस पॉइंट में क्या डायरेक्शन है? ये डायरेक्शन है। इस पॉइंट पे क्या डायरेक्शन है? ये डायरेक्शन है।
ठीक है। तभी आपने पढ़ा था कि असल में सर्कुलर मोशन जब आप चलते हैं तो सर्कुलर मोशन में हर एक पॉइंट में आपकी जो डायरेक्शन है वो चेंज होती है। तो उसी तरीके से आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो जब वो वेक्टर क्वांटिटी है तो लेट से मैंने ये उसकी फील्ड लाइन बनाई, ये उसकी फील्ड लाइन है, ठीक है। तो अगर ये उसकी फील्ड लाइन है, मुझे अगर पर्टिकुलर पॉइंट, लेट से मैंने ये पर्टिकुलर पॉइंट ले लिया, तो इसकी में डायरेक्शन क्या होगी, इसी डायरेक्शन। इसमें डायरेक्शन क्या होगी, ये डायरेक्शन। इसमें डायरेक्शन, ये डायरेक्शन। तो इस तरीके से मैं डायरेक्शन निकाल सकता हूँ। बट जब मेरी इंटरसेक्ट हो गई, ठीक है, तो एक पॉइंट में कि लेट से यहाँ पे यहाँ डायरेक्शन है, आप देख रहे होंगे कि हर एक पॉइंट में डायरेक्शन चेंज हो रही है। ऐसा नहीं है कि किसी भी पॉइंट में सेम डायरेक्शन हो, ठीक है, हर एक पॉइंट पे चेंज होती है डायरेक्शन, ठीक है। अब जब हर एक पॉइंट पे चेंज हो रही है तो आप यहाँ पे देखेंगे जब इंटरसेक्ट हो गई तो इंटरसेक्ट में एक डायरेक्शन आपकी ये आ रही है और दूसरी डायरेक्शन आपकी आप देखेंगे तो ये आ रही है, ठीक है। मतलब एक ही पॉइंट आपको दो डायरेक्शन शो कर रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सेम पॉइंट आपको दोनों डायरेक्शन शो कर रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसीलिए आपका इंटरसेक्शन पॉसिबल ही नहीं है आपके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के केस में, ठीक है। तो कभी कभी अगर आपको रीज़न बोल दिया जाए कि आप रीज़न बताएं कि असल में मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपको पता है कि इंटरसेक्ट नहीं होती, ठीक है, ये उसकी एक प्रॉपर्टी है, बट उसके पीछे रीज़न क्या है, तो उसके पीछे रीज़न यही है, आप अपने उसमें लिख भी लीजिएगा कि असल में जब आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हर एक पॉइंट पे अलग अलग डायरेक्शन शो करती है, बट अगर वो इंटरसेक्ट हो रही है तो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में आप देखेंगे कि आपको दो डायरेक्शन मिल रही है, जो कि एक पॉइंट के लिए पॉसिबल नहीं है, इसीलिए कभी भी इंटरसेक्शन हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये आपका दूसरा पॉइंट भी यहाँ पे समाप्त होता है। अब अगर हम तीसरी प्रॉपर्टी की बात करें तो तीसरी प्रॉपर्टी है दैट दे आर नियरर टू पोल्स and far apart at other places। इसका मतलब क्या है कि असल में अगर ये मेरा मैग्नेट है, ठीक है, ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, तो ये देखिए ये आ रहे हैं ये पोल्स, ये लाइंस आपकी बनी, यहाँ से ओरिजिनेट होके ये लाइंस आपकी बनी, ठीक है, और ऐसे ऐसे बना दीजिए, यहीं ये लाइन आपकी बनी, ये लाइन आपकी बनी, ठीक है। तो वो ये कह रहे हैं कि असल में अगर आप पोल्स में देखेंगे, ये आपके पोल्स हैं, इस रीजन में अगर आप देखेंगे, ये इन रीजन में अगर आप देखेंगे तो इस रीजन में जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कंपैरेटिवली नियरर है, पास पास में, ठीक है। वहीं जब आप दूसरे रीजन में देखेंगे, यहाँ देखेंगे तो कंपैरेटिवली थोड़ा बहुत डिस्टेंस रहता है, ठीक है। तो यही वो पॉइंट समझाने की बात कर रहा है कि अदर प्लेसेस के मुकाबले जो पोल्स है, पोल्स में वो काफ़ी ज़्यादा नियरर होती है, ठीक है। तो ये आपकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे समाप्त होती है। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, ठीक है। आपको नॉर्मल होमवर्क में रिवाइज करना है। नेक्स्ट क्लास में हम क्या क्या सीखेंगे कि बेसिकली सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हम सीखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के पैटर्न, कि आपके बार मैग्नेट में किस तरीके से दिखता है। आपका अगर एक स्ट्रेट कंडक्टर, एक वायर मैंने ले ली, उसमें करंट पास कर दिया तो उसमें किस तरीके से लगेगा, और एक सर्कुलर लूप अगर मैंने बना दिया तो उसमें आप किस तरीके से सीखेंगे कि किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी, ठीक है। तो आज के लिए आपका बस एक ही होमवर्क है कि आप नॉर्मल रिवाइज करिएगा, ठीक है। और बस फिर आज की वीडियो के लिए बस इतना ही।